हैं दिवाली रामराज वाली। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देश भर में दीपावली की त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। दुल्हन की तरह सजाई गई है राम नगरी अयोध्या। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। दुल्हन की तरह सजाई गई राम नगरी अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में भी जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक बार फिर से दियों से जगमग होगी अयोध्या नगरी। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दीपोत्सव का कार्यक्रम दोपहर में राज्यपाल के साथ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी सरयू नदी के तट पर करेंगे आरती। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। अयोध्या को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। एक बार फिर से दियों से रोशन होगी अयोध्या नगरी। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। बाजारों के साथ साथ हर जगह रौनक देखने को मिल रही है। अगर बात करें हम अयोध्या नगरी के, तो वहां पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 11,000 दियों के साथ जगमग होगी अयोध्या नगरी। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा आज। अयोध्या में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद इस बार की दिवाली को और ज्यादा खास बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बताते चले 11 नवंबर से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद इस बार की दिवाली को और ज्यादा खास बनाने की तैयारियां की गई हैं। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 नवंबर से दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 11,000 से ज्यादा दीपक जगमगाएंगे, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच 11 नवंबर से ही अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। आपको बता दें, 13 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में रामकथा पार्क पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर से अयोध्या आएंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा, राज्याभिषेक भी किया जाएगा। तो अयोध्या में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक बार फिर से अयोध्या दियों से जगमग होने के लिए तैयार हो चुकी है। ये दिवाली और ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तब से ये दिवाली को और भी ज्यादा खास बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। बात की जाए कार्यक्रम की, तो उसको लेकर के सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अयोध्या में 11,000 दिए से जगमग होगी अयोध्या नगरी। आज 11 नवंबर से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या में, और आज 11,000 दिए से रोशन होगी अयोध्या नगरी, जिसको लेकर के कार्यक्रमों की तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज भरत मिलाप का भी कार्यक्रम होना है। तो वहीं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान से हेलीकॉप्टर से अयोध्या आने वाले हैं और उसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा। तो सज चुकी है अयोध्या, तैयार हो चुकी है दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए, जगमग होने के लिए। एक बार फिर से अयोध्या नगरी तैयार है। आपको बताते चले, राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जला करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की गई है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब 11,000 से ज्यादा दीपक
जलाए जाएंगे अयोध्या नगरी में। एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है और आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद खास कार्यक्रम है, जिसको लेकर के तैयारियां कर ली गई हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचेंगे। फिर से अयोध्या जगमग होने के लिए तैयार है। दियों से जगमग होगी अयोध्या नगरी और आज एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। एक अलग ही कार्यक्रम, एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11,000 दिए जलाए जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा जब अयोध्या नगरी में 11,000 दिए जलाए जाएंगे। तो अगर राम की पैड़ी की बात करते हैं तो वहां पर 5.5 लाख दिए जलाने जा रहे हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। तो अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है, जगमग होने के लिए तैयार हो चुकी है अयोध्या नगरी और एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने की भी आज तैयारी है। राम की पैड़ी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 5.5 लाख दिए आज जलाए जाएंगे। जगमग हो उठेगी अयोध्या नगरी। एक बार फिर से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार है। भरत मिलाप का भी कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी आज पहुंचेंगे अयोध्या। और पहली बार ऐसा होगा जब 11,000 से ज्यादा दीपक जगमगाएंगे। तो वहीं अगर बात करें राम की पैड़ी के तो वहां पर 5.5 लाख दीपक जला करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रमों की अगर हम बात करते हैं तो 11 नवंबर से ही अयोध्या की सीमा को सील कर दिया गया था और तभी से जगमग होने लग गई थी अयोध्या। पूरी तरीके से सज चुकी है अयोध्या नगरी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अयोध्या नगरी के लिए आ रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में। एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमग होने के लिए तैयार हो चुकी है। ये दिवाली बेहद खास होने वाली है। कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि राम राज वाली दिवाली है, क्योंकि जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है तब से एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है लोगों में। अयोध्या वासियों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो दिवाली है, इस दिवाली को बेहद खास बनाया जाए। इसके लिए कई सारी तैयारियां करी गई हैं और वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमग होने के लिए तैयार है। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से ही ये दिवाली को बेहद खास रूप देने के लिए कई सारी तैयारियां की गई हैं और खास माना जा रहा है, क्योंकि जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से एक अलग ही खुशी, एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है अयोध्या वासियों में। सज चुकी है अयोध्या, जगमग होने के लिए तैयार हो चुकी है अयोध्या। कई सारे कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जाएगा। एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है अयोध्या में। 11 नवंबर से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या में। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद इस दिवाली को बेहद खास रूप देने की कोशिश की जा रही है। बेहद खास इंतजाम किए गए हैं इस दिवाली के लिए, क्योंकि जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से एक अलग ही रौनक, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वो खुशी इस दिवाली में देखने को मिलेगी अयोध्या नगरी में इस बार। और अयोध्या वासियों की अगर बात करें तो अलग ही खुशी उनके अंदर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई कमी इस बार इस दिवाली में वो आने नहीं देना चाहते हैं और तैयारियां उसको लेकर के बेहद खास करी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही पहुंचेंगी और दीपोत्सव को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 नवंबर से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है अयोध्या में। राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आज
आयोजित किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 11,000 से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। वहीं राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। एक नया रिकॉर्ड, एक अलग खुशी, एक अलग उत्साह इस बार अयोध्या में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से ही अयोध्या वासियों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि ये दिवाली रामराज वाली, क्योंकि जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से ही कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों में एक अलग ही रौनक, एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। और इस दिवाली में बेहद खास तैयारियां भी की गई हैं अयोध्या वासियों की तरफ से। तो वहीं राम, लक्ष्मण और सीता के स्वागत के लिए भी कई सारी तैयारियां की गई हैं। भरत मिलाप का भी कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राम कथा पार्क पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर से अयोध्या आने वाले हैं। तो अयोध्या नगरी एक बार फिर से जगमग होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। और जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही रौनक अयोध्या वासियों में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के इस बार बहुत ही ज्यादा खास तैयारियां की गई हैं अयोध्या वासियों की तरफ से। 11 नवंबर से ही दीपोत्सव का कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, यानी कि 11 नवंबर से ही अयोध्या नगरी जगमग हो रही है। और आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 11,000 दियों से रोशन होने वाली है अयोध्या नगरी। एक अलग ही उत्साह अयोध्या वासियों में देखने को मिल रहा है, एक अलग ही रौनक अयोध्या वासियों में देखने को मिल रही है। जी हाँ, अगर हम बात करें जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से ही कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। और इस वजह से इस दिवाली को बेहद खास बनाने की तैयारियां की गई हैं। यह दिवाली बेहद खास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है। इतने सालों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे अयोध्या वासी, वो इंतजार खत्म हो चुका है। और ये दिवाली इसलिए ही बेहद खास होने वाली है। एक अलग ही रिकॉर्ड आज बनाया जाएगा, जगमग हो जाएगी अयोध्या नगरी। तैयारियां उसको लेकर के पूरी कर ली गई हैं। और बात की जाए कार्यक्रमों की तो 11 नवंबर से ही दीपोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या नगरी को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। और अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। चार बजे राम जन्म, 3:30 बजे दोनों करेंगे रामलला के दर्शन, जलाएंगे रामलला के सामने पहला दिया। 4 बजे राम जन्मभूमि परिसर से रवाना होंगे राम कथा पार्क के लिए। राम कथा पार्क में भगवान श्री राम, माता सीता का स्वागत किया जाएगा। जी हाँ, फिर से अयोध्या नगरी सज चुकी है। दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे साकेत महाविद्यालय 11 झांकी, भगवान श्री राम की जीवन व्रत पर निकलेंगी 11 झांकियां। 3 बजे राज्यपाल और सीएम योगी पहुंचेंगे अयोध्या। बता दें आपको 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या पहुंचेंगी। भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक नया ही रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है इस बार अयोध्या नगरी में, क्योंकि राम जन्मभूमि में जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसलिए ये दिवाली बेहद खास होने वाली है। किसी प्रकार से कोई भी कमी ना रहने पाए, जिसको लेकर के सारी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई। दुल्हन की तरह एक बार फिर से सज चुकी है अयोध्या नगरी।
अयोध्या वासियों के लिए अयोध्या नगरी फिर से दुल्हन की तरह सज चुकी है। रामनगरी जगमग होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और उसके बाद भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण का भी स्वागत किया जाएगा। 11 झांकियां आज निकाली जा रही हैं इस विशेष कार्यक्रम को लेकर के, जिसमें इन झांकियों में बताया जाएगा राम की कथाओं के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें फिर से जगमग होने वाली है अयोध्या नगरी। दुल्हन की तरह सजाई गई है अयोध्या नगरी को, सजा दिया गया है। आज भरत मिलाप का भी कार्यक्रम होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ लाइव सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, एक भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह फिर से सज चुकी है। क्या रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस समय अयोध्या जो है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सज के तैयार हो गई है। और अब अगर इंतजार है तो बस उस पल का है जब प्रभु श्री राम अपने पुष्पक विमान से, जो यहाँ साकेत महाविद्यालय है वहां से, वो पुष्पक विमान से अयोध्या अब पधारेंगे और उसके बाद अयोध्या का श्रृंगार करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं इस वक्त हम श्री राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक एक दियों को सजाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो दिए हैं अभी इसमें रुई और तेल नहीं डाला गया है, शाम को इसमें जो है तेल और रुई डाला जाएगा। लेकिन अभी जो दिए हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से संवारा गया है। अयोध्या बिल्कुल दीपोत्सव को लेकर एकदम दुल्हन की तरह तैयार है। आपको बता दें कि इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और जो सीएम योगी का कार्यक्रम है वो 12:30 बजे से है। लेकिन जो साकेत महाविद्यालय से श्री रामचंद्र जी की झांकी जो निकलनी है वो 10 बजे ही निकलनी है। 10 बजे से ही अयोध्या में तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी इस दीपोत्सव को लेकर के। लेकिन अभी जो पूरी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। और आपको बता दें कि जो वॉलंटियर्स हैं इन दियों को जलाने के लिए, जो अवध यूनिवर्सिटी है अयोध्या जनपद में, अवध यूनिवर्सिटी वहां से 8000 वॉलंटियर्स और भी जो तमाम महाविद्यालय के बच्चे हैं वो लगातार जो है इसमें लगाए गए हैं, इसमें कार्य करने के लिए लगाए गए हैं, इन दियों को प्रज्वलित करने के लिए लगाए गए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरीके से एक एक वॉलंटियर्स देख रहे हैं इन दियों को किस तरीके से जो है लगा रहे हैं। कड़ी मेहनत करके, धूप है यहाँ पर लेकिन वो कड़ी मेहनत करके किस तरीके से इन दियों को लगाए हुए हैं। जी सूरज, जिस तरीके से आपने बताया, तस्वीरें भी हमें दिखाई, एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है इस बार अयोध्या में। क्योंकि आप देखिए इस दिवाली को बेहद खास रूप दिया जा रहा है और बेहद खास भी है ये दिवाली क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है। इतने दशकों से जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस दिवाली को और भी ज्यादा खास बनाने की तैयारियां हैं। सूरज, बिल्कुल आपको बता दें कि विश्व पटल पर अयोध्या लगातार 4 वर्षों से अपने ही इतिहास को तोड़ती हुई आ रही है। जिस तरीके से पहली बार जो है जो दीपोत्सव किया गया उसमें 1.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। दूसरी बार जब दीपोत्सव हुआ तो 2.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। लेकिन इस बार विश्व पटल पर अयोध्या अपने इतिहासों को तोड़ रही है और अब की बार 5.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाने हैं। जो प्रशासन दावा कर रहा है 5.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाने हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अयोध्या के लिए और आम जनमानस के लिए गौरव की बात है, जो कि विश्व पटल पर अयोध्या फिर से अपने इतिहास को रचने के लिए खड़ी है। जी सूरज, इस समय आप अयोध्या में मौजूद हैं, वो रौनक, वो उत्साह और वो खुशी आप इस समय देख पा रहे हैं अपनी आंखों से अयोध्या में क्योंकि मौजूद हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? आपको बता दूं कि इस समय इतना हर्ष का माहौल है, हमें खुद में इतनी ज्यादा प्रसन्नता है कि हमारे पास शब्द नहीं है अयोध्या पे बोलने के लिए। मैं खुद इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ। और यहाँ पर कल हमारी जो वॉलंटियर्स से बात हुई थी, अभी तो प्रशासन ने हटा दिया, कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं और हटा दिया है, लेकिन उन लोगों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा मौका जो है जो पहली बार थे, जिनका अगली बार भी जो महाविद्यालय की तरफ से इनको पास मिला हुआ था और वो दीपोत्सव में थे,
तो उनका तो दूसरा मौका था, लेकिन जो पहली बार जिनका था, वो कह रहे थे कि भैया ऐसा मौका हमें पहली बार मिला है और बहुत ही गौरव का अनुभूति हो रही है, हमें अंदर से बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने सूरज, एक गौरव की अनुभूति आपको हो रही होगी क्योंकि इस समय आप अयोध्या में मौजूद हैं। वो खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया। गौरव, अगर बात की जाए 11 नवंबर से ही अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया था, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि कल 11 नवंबर से ही जो बाहर से आने वाले लोग थे, लगातार जिला प्रशासन जी कोविड को लेकर के और सुरक्षा की दृष्टिकोण से लगातार जो है जो जनप्रतिनिधि उनके साथ भी बैठक कर रहा था और उनसे ही अपील कर रहा था, और जिला प्रशासन स्वयं भी अपील कर रहा था कि वो बाहर से आने वाले लोगों को रोके जो है, और खुद भी अपील कर रहा था कि बाहर से जो है जो लोग आने वाले हैं वो ना आए अयोध्या में। बगल के जो जिले हैं उनके जिला अधिकारियों से भी लगातार बातचीत कर रहा था जिला प्रशासन, और वो कह रहा था कि जो है अपने अपने जिलों से आने वाले लोगों को जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें अयोध्या आने से रोके, क्योंकि ये कोविड है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है कह सकते हैं कि डर का माहौल तो है ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो इस वजह से प्रशासन ने जो है बिल्कुल जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया। अयोध्या के बगल से आपको बता दें कि अयोध्या के 3 किलोमीटर की दूरी से ही जो है जो हाईवे है NH-28 हाईवे निकलता है, वहां से उन रास्तों को जो है सील कर दिया गया। अयोध्या में किसी भी बाहरी की एंट्री नहीं की गई है। जी जी सूरज, जिस तरीके से आपने बताया कि कोविड का काल चल रहा है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसे में कई सारी सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत है। एक खुशी तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहार के बीच हमें इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर भी ध्यान रखना है कि कोरोना काल अभी गया नहीं है और अभी भी ये महामारी हमारे बीच है। सूरज, अगर बात की जाए जिस तरीके से अयोध्या वासियों में एक रौनक देखने को मिल रही है, खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, उसके बाद से वो लगातार तैयारियों में जुट चुके थे इस दिवाली को खास बनाने के लिए, तो क्या आपके अयोध्या वासियों से बात हुई? क्या कहना था उनका? जी, हमारी अयोध्या वासियों से बात हुई और इस दीपोत्सव को लेकर के उनके अंदर एक अलग ही जो हर्ष का माहौल था वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कह सकते हैं कि लगभग हजारों वर्ष पुराना जो विवाद था राम मंदिर का वो भी अब समाप्त हो चुका है। तो उसको लेकर के और इसी 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आकर के जिस तरीके से भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे, उसी को देखते हुए इस बार 5.5 लाख दिए जलाए जाने का जो सीएम योगी का प्रोग्राम था, उसको लेकर के पूरे अयोध्या में और अयोध्या का कह सकते हैं जो आम जनमानस है उसके अंदर एक हर्ष का माहौल है। अपने आप में हर अयोध्यावासी गौरव महसूस कर रहा है, आपको बता दें। बिल्कुल सूरज, खुशी की बात तो है ही है क्योंकि आप इस समय वो खुशी को महसूस कर पा रहे हैं, अयोध्या में मौजूद हैं आप। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या पूरी तरीके से जगमग होने के लिए तैयार है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है अयोध्या वासियों में, दुल्हन की तरह सज चुकी है अयोध्या नगरी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है अयोध्या। एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आज होने वाला है अयोध्या में। 5.5 लाख दियों से राम की पैड़ी फिर से जगमग होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस बार दीपोत्सव का कार्यक्रम और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, उसको लेकर के और ज्यादा खास बनाने की तैयारी की जा रही है इस बार। और अयोध्या नगरी की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। भगवान श्री राम के स्वागत के लिए पूरी तरीके से अयोध्या तैयार है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।